नमस्कार, प्राइम बिहार में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर ललन सिंह ने बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि फूलपुर की जनता चाहती है कि उनका हम सम्मान करें, लेकिन नीतीश कुमार वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला उन्हें ही करना है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में कई और सीटों से भी चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। इस वक्त हम इस मामले पर ना इकरार करेंगे और ना ही इनकार करेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। अगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार मिल जाएं तो माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे, ये तो समय आने पर मिलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में यहाँ के फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो वहाँ अखिलेश जी से उनकी बात भी हुई थी, और अकेले में भी बात हुई थी, और फिर मुख्यमंत्री जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं उनको देखने भी गए थे। तो सभी विपक्षी पार्टियों को अगर एक करने की मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 विधानसभा सीट का राज्य है, लोकसभा सीट का 80 लोकसभा सीट का राज्य है, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 65 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ विपक्षी एकता की आवश्यकता है, और अगर विपक्षी वहाँ एक हो जाएंगे सभी विपक्षी दल, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ 65 से 15-20 पर दशक के नीचे आ जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में कौन कौन सीट पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। देखिए, फूलपुर, मिर्जापुर, कहीं ना कहीं पूर्वांचल साधने की कोशिश, पाटलिपुत्रा से इंद्रप्रस्थ, अंबेडकर नगर, किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो अंबेडकर नगर, फूलपुर। और देखिए, यहाँ पर यादव, मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख है, और समाजवादी पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार के लिए सीट जीतना बेहद आसान होगा। यूपी से चुनाव लड़कर बीजेपी को सीधी चुनौती भी देते नजर आएंगे नीतीश कुमार। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है। ऐसे में जदयू नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में फूलपुर से उतारकर भारतीय जनता पार्टी को उसके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से पूर्वांचल का चुनावी समीकरण बदल सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां से चुनाव। और देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फूलपुर से चुनाव जीते, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह सांसद बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ने यहीं से राजनीति सीखी। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुफीद बैठता है। फूलपुर में कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब है, और अगर यहां यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है, समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो बेहतर स्थिति होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर पहचान भी। फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। नीतीश को कहा जाता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। इन सारी चीजों से इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और सियासत के बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा और कई जो नाम हैं वो सामने आए एक के बाद एक। और अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा क्या नीतीश कुमार यहां से चुनावी रण में उतरते हैं।
इधर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। ललन सिंह ने कहा है कि उन्हें जदयू में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, वे खुद मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने आखिरकार उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा। हमने दिल्ली में करीब 1.5 घंटे बातचीत की, उनसे कहा कि वे पार्टी के अनुशासन के भीतर काम करें और सभी को पार्टी के फैसले को अलग अलग राय के बावजूद स्वीकार करना चाहिए। और इस मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और इस पर ललन सिंह ने अपनी बातें रखी हैं। राजनीतिक व्यक्ति नहीं, व्यवसायी हैं प्रशांत किशोर, ये कहा जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कुछ जिसको मन करेगा वो पैदल यात्रा कर सकता है, इसमें कहाँ किसी को रुकावट है। बिहार में कोई रुकावट है क्या? इसके लिए उनको कहने की क्या जरूरत है कि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं? जाइए करिए। लेकिन जहाँ तक जेडीयू में आने के ऑफर का सवाल है, कोई ऑफर उनको नहीं है। उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर फरवरी मार्च में दिल्ली में ये कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। हमसे उन्होंने 1.5 घंटा दिल्ली में बातचीत की। मैंने उनको 2 बात कहा कि पार्टी के अंदर अगर आपको रह के काम करना चाहते हैं तो पार्टी के अनुशासन में काम करना पड़ेगा। दूसरा कि पार्टी में आपका विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का निर्णय जो होता है वही अंतिम होता है और वो सभी को मान्य होता है। ये 2 बात अगर आप मानने के लिए अगर ठीक हैं, अगर आप इसके लिए राजी हैं, तब आप पार्टी के अंदर आ सकते हैं। काम करिए, आपकी इच्छा है। तो अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। हमने पटना आके मुख्यमंत्री जी से टाइम फिक्स कराया। उनका टाइम फिक्स कराने के बाद उनको सूचित कर दिया। वो पटना आए। पटना आने के पहले उन्होंने सभी मीडिया वालों को बता दिया कि हम पटना आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद 2:30 बजे मीडिया वालों को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि देखिएगा 4 बजे 4:30 बजे मेरा टाइम फिक्स है, हम मुख्यमंत्री जी मेरे इंतज़ार में रहेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं।